देखो, वक्फ बोर्ड स्टार्ट हुआ था। वक्फ के बारे में देखते हैं अपन। वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह को दान की हुई संपत्ति। मोहम्मद गौरी ने पहली संपत्ति उसी टाइम दान की थी, पृथ्वीराज चौहान से जीता था 1192 के अंदर। तो उसी टाइम उसने प्रॉपर्टी पहली बार दान की थी और अजमेर के अंदर 2 गांव दान में दिए थे, ऐसा होता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे परिवर्तन होने लग गए। फिर उसके अंदर देखो, इसमें एक्चुअली गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया क्यों है। देखो, इसके अंदर अभी 2013 के अंदर लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था। उस दौरान तक नियम ये थे कि कोई भी नॉन मुस्लिम भी उसमें डोनेशन कर सकता है, या कोई नया मुस्लिम बना है वो भी उसमें अपनी संपत्ति दान कर सकता है। लेकिन इसमें अभी बदलाव कर दिए हैं। बदलाव क्या हुए हैं कि अब 5 साल कम से कम उसको होने चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लो 5 साल उसको हो गए तो वो डोनेट कर सकता है। अभी जैसे सबसे बड़ा केस चल रहा है कि जो अंबानी की संपत्ति है, जहाँ पर एंटीलिया बना हुआ है, जो 15,000 करोड़ जिसकी कॉस्ट बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि ये जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे मतलब बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि उसी का कोर्ट, उसी के जज वहीं मतलब सब सुनवाई, और आप जनरल मतलब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी उस मामले को नहीं ले जा सकते। तो ये भी बदलाव हुआ है। अब वो जो प्रॉपर्टी है मुंबई के अंदर जो मुकेश अंबानी की, उस प्रॉपर्टी पर भी वक्फ ने अपना अधिकार जताया है। अब सोच कर देखो आप, अब हो सकता है वो संपत्ति किसी लीगल तरीके से हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने इलीगल तरीके से खरीदी होगी। लेकिन भारतीय रेलवे और सेना के बाद में सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉपर्टीज़ है। ऐसे मान लीजिए कि रियल स्टेट का सबसे बड़ा एक मतलब सिकंदर जो है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड इंडिया के पास में है, और भारत में तीसरे नंबर पर है, रेलवे और सेना के बाद में। तो ऐसे करके इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। अब एक मुस्लिम महिला भी इसके अंदर जो कमेटी है उसके अंदर होगी। दूसरा, इसमें जो अधिकार है और सुनवाई है बाहर भी हो सकेगी। और एक ये है कि किसी जगह पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जताएगा, उससे पहले कानूनी सुनवाई भी जरूरी होगी, और वहाँ पर जो कलेक्टर है उसके पास भी अधिकार रहेगा। तो मतलब ये सारे जो बदलाव है ये होने बहुत ज़रूरी थे समय के अनुसार। तो ये वक्फ बोर्ड के अंदर बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव जो है कि एक नॉन मुस्लिम मेंबर उसके अंदर को भी इस सेक्टर में जिम्मेदारी मिलेगी। वक्फ सारी प्रॉपर्टी का डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा सब। अगर मान लो वो मुस्लिम है, हिंदू से मुस्लिम अगर बना है या किसी कम्युनिटी से भी वो चेंज हुआ है, तो कम से कम उसको 5 साल होने चाहिए। या वक्फ की प्रॉपर्टी है या सरकारी प्रॉपर्टी है, अब डिसाइड करेगा कलेक्टर। वक्फ बोर्ड डिसाइड। मैनेजमेंट में पारदर्शिता आएगी, डिजिटलाइजेशन होगा, कंप्लीट सारी प्रॉपर्टी। पैगंबर के बारे में बताते हैं 630 के आसपास की वक्फ बोर्ड उन्होंने बनाया था। उसके बाद इंडिया में आया मोहम्मद गौरी के टाइम, पृथ्वीराज चौहान के टाइम 1192 में। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने उसमें कुछ बदलाव किए। इस बीच में इल्तुतमिश भी, जो स्लेव डायनेस्टी जो तमिश जो, उसने भी इसमें काफ़ी प्रॉपर्टी दान की। ब्रिटिश ने वक्फ बोर्ड के अंदर उसने भी एक्ट बनाया, स्पेशल बोर्ड बना 1954 टाइम पर। सुप्रीम पावर मतलब एक तरीके से पावर ज़्यादा मिलती गई। कांग्रेस गवर्नमेंट में 2013 में भी एक अमेंडमेंट हुआ था। इसमें वक्फ बोर्ड पहली बार 1954 के अंदर आया। लगभग 8 लाख एकड़ से भी ज़्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास अभी है। रखरखाव कौन करता है? पूरे देश के अंदर 32 वक्फ बोर्ड बने हुए हैं। वो सब क्या समस्याएं आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वक्फ भूमि पर लोग अवैध कब्जा कर रहे थे, बंधन सही नहीं था, अमित्व का भी विवाद आ रहा था, लोक संपत्ति का पंजीकरण और डिजिटलीकरण ये भी होना बहुत जरूरी था। ऑडिट नहीं हो रहा था समय पर, तो ऑडिट भी समय